नमस्कार। आज 14 फरवरी 2026 है। दिन शनिवार की 10 बड़ी खबर। चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि देश दुनिया का खबर आपको मिलता रहे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार को कोर्ट ने 3 मामलों में बेल दे दी है। शाम करीब 6 बजे बेउर जेल से बाहर आ गए। कोर्ट ने जमानत देते हुए आदेश दिया है कि जब भी मामले की सुनवाई होगी उन्हें शारीरिक उपस्थित होना होगा। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि सच बोलना इतना तकलीफदेह होगा कि कोर्ट और थाने की चक्कर काटना पड़ेगी, ये मुझे पता नहीं था। मुझे नहीं पता कि प्रशासन ऐसा क्यों किया। सरकार में 1-2 लोग हैं जिन्होंने बदमाशी की है। एक दिल्ली के नेता, एक बिहार के नेता, एक पूर्णिया के नेता। ये साजिश थी। आरजेडी सुप्रीम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रसाद यादव ने अनुष्का यादव से किनारा किया है। यह सवाल बीते 3 दिन पहले बिहार के सियासी गलियारों में उठ रहा था। चूंकि 24 फरवरी को कोर्ट ने तेज प्रताप और ऐश्वर्या की सुलह के लिए बुलाया है। पहले से चल रही कानूनी पचड़े के बीच अनुष्का यादव को बेटी होने की खबर आई। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये नाम जुड़ा तुरंत तेज प्रताप यादव एक्टिव हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिरे से खारिज किया और विरोधियों की साजिश बताया। बांग्लादेश में तारिक रहमान की सरकार बनने वाली है। उनकी पार्टी बीएनपी ने 299 सीटों में से 112 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी की जीत पर बधाई दी है। तारिक रहमान ने बड़ी चुनौतियों में से एक अपने पड़ोसी भारत के साथ संबंधों का बहाल करना होगा। दशकों से भारत का दोस्त रहा बांग्लादेश शेख हसीना की तख्तापलट के बाद चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा था। पटना में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के घर शुक्रवार को पुलिस ने रेड की। पाटलिपुत्रा चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस उनके पाटलिपुत्रा कॉलोनी स्थित पटना स्काइज अपार्टमेंट में छापेमारी की। इसी बीच अमिताभ दास की तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उन्होंने रूबन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बचाने के लिए मुझे अरेस्ट करने की प्लानिंग की गई है। मेरी हत्या की कोशिश की जा रही है। अमिताभ दास के हाथ में एक तस्वीर लिए हुए थे जिसमें मोकामा विधायक अनंत सिंह और सीएम नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार अपने दोनों हाथ जोड़कर अनंत सिंह को प्रणाम कर रहे हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में बात रखी। योगी ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। कोई भी कानून ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं। मेरा मानना है कि भारत के हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। अगर सपा के लोग उन्हें पूजते हैं तो पूजे। सीएम ने कहा कि माघ मेले में मुद्दा नहीं था, वो जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। क्या हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर पूरे देश में घूमा जाएगा? क्या कोई मंत्री बोर्ड लगाकर घूमा जाएगा? क्या कोई सपा का अध्यक्ष बनकर प्रदेश में घूमा जाएगा? नहीं, एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पता आज से बदल गया। नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नए पीएम ऑफिस सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1-2 का उद्घाटन किया। पीएम ऑफिस अब तक के साउथ ब्लॉक में था। पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक इमारतें ब्रिटिश प्रशासन की हुकूमत की प्रतीक था। ये भवन ब्रिटिश के महाराजा की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतरने का माध्यम था। हमें गुलामी इस मानसिकता से बाहर निकलना जरूरी था। पीएम ने कहा कि दिल्ली के इमारत में ऐतिहासिक स्थलों पर गुलामी के चिन्ह भरे हैं। आज़ाद भारत में जो सैनिक शहीद हुए हैं, यहाँ उनके लिए कोई स्मारक नहीं था। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता नहीं चलेगी। हमारे इन फैसले के पीछे हमारी सेवा भावना है। इंदौर में 25 वर्षीय एमबीए छात्र की शव निवस्त्र हालत में उसके क्लासमेट के कैमरे में मिला। कमरे में के बाहर लगा हुआ ताला था। छात्र ने 3 दिन से लापता था। 10 फरवरी के रात कॉलेज में अधिकारियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर छात्र की मोबाइल फ़ोन पर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट हुआ था। इसके युवक का चेहरा इमोजी से छिपा हुआ था, जबकि छात्रा का चेहरा साफ दिख रहा था। परिजन का आरोप है कि आरोपी छात्र को मोबाइल का इस्तेमाल करके उसे स्टेटस पर भी आपत्तिजनक वीडियो लगाया। इसे संपर्क में रहने वाले को भी मैसेज भेजे। पूरी पुलिस के मुताबिक घटना का अंकल गली की सूची मिलने पर एसएफएल टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई।
लखनऊ में कार से 6 लोगों के रौंदने वाला बारहवीं की स्टूडेंट गौरव सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस हिट एंड रन घटना के सीसीटीवी फुटेज के सामने आया है। इसमें आरोपी गौरव तेज रफ्तार से कार चलाता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि कार में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। दोनों किसी फेयरवेल पार्टी से लौट रहे थे। कार से कुचलकर या नानी के साथ मार्केट गए 6 साल के बच्चे की भी मौत हो गई, जबकि 5 लोग की हालत नाजुक बनी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में देश भर के किसान संगठन नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में भारत अमेरिका के अंतरिक्ष व्यापार समझौते के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने और किसानों के खेत में मजदूरी और रोजी रोटी बचाने की जरूरत पर बात हुई। किसान नेताओं ने इस व्यापार समझौते के विरोध किया। उनका कहना है कि समझौता का मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगने वाले किसानों की रोजी रोटी असर पर पड़ेगा। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार हुआ है। लेटेस्ट हिलने पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार अब भारत में पासपोर्ट दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 75वें स्थान पर पहुंच गया। साल की शुरुआत यह 80वें स्थान पर था, यानी हाल ही में इनमें 5 स्थानों पर सुधार हुआ है। इससे पहले 2025 में 85वें स्थान पर था, जिसे कुल मिलाकर 10 स्थानों पर छलांग लगी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंख की रोशनी करीब 85% चली गई है। यह खुलासा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्ति वकील सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इमरान खान जेल प्रशासन से कई महीने से आंख की धुंधलापन का शिकायत कर रहे थे। अक्टूबर 2025 में इनकी नज़र सामान्य थी, लेकिन बाद में दाईं आंखों की रोशनी अचानक चली गई। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत अमेरिका व्यापार समझौता फ्रेमवर्क की घोषणा की तारीफ की। उन्होंने बताया कि भारत कृषि उत्पाद में अमेरिका के 0 टैरिफ के निर्यात की जाएगी, जबकि अमेरिका के कृषि उत्पाद में भारत का कोई टैरिफ छूट नहीं दी गई है। पीयूष गोयल ने साफ किया कि इस समझौते से जेनेटिकल मॉडिफाई फूड भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि समझौता भारतीय निर्यात के लिए $30 ट्रिलियन लगभग 27.18 लाख करोड़ रुपए की बाजार में खोलेगा। सोना चांदी के दाम में आज यानी 13 फरवरी को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 16,700 रुपये कम होकर 2,42,433 रुपये पर आ गई है। इससे पहले गुरुवार को ये 2,59,133 रुपये किलो थी। वही 2 दिन इसकी कीमत 24,000 रुपये गिर गई है। 11 फरवरी को चांदी 2,66,449 रुपये किलो पर थी। वही आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 2,885 रुपये गिरकर 1,52,765 रुपये हुई। इससे पहले गुरुवार को ये